एपिसोड की शुरुआत होती है एक सुनसान रेगिस्तान से जहां पर कोई नहीं होता है। कुछ नेगेटिव एनर्जी ऊपर की ओर निकल रही होती है और तभी अचानक चांद के सामने खड़ा एक कैरेक्टर हमें दिखाई देता है। ये कौन है और इसका नाम क्या है, ये सब हम आगे जानेंगे। उसके क्लोज सीन्स को दिखाने के बाद एपिसोड 1 की असली शुरुआत होती है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर इचिगो से हमारा इंट्रोडक्शन होता है। उसके सामने सिटी के कुछ बदमाश लड़के रहते हैं। उनमें से व्हाइट टी शर्ट पहना एक लड़का आगे की ओर बढ़ता है और इचिगो पर हमला करता है, पर इचिगो उसे बुरी तरीके से मारता है बेरहमी से। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, इस साइकोपाथ से हम नहीं लड़ सकते हैं, तुम जाओ, तुम उससे लड़ो। वो तीनों लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। इचिगो बीच वाले लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें पता है ना तुम चारों ने क्या किया है? तुम इन छोटी गलियों में स्केट बोर्डिंग कर रहे हो और अपने आप को बदमाश समझते हो। तुम चारों को पता है ना यहाँ पे क्या हुआ था? हाँ, हमें पता है यहाँ पर क्या हुआ था। आज से कुछ दिन पहले एक बच्ची मर गई थी और वहाँ पर इसी वजह से वो बांस रखा हुआ था और तुमने उसे तोड़ दिया। इचिगो चिल्लाकर कहता है, आइंदा यहाँ पर कभी दिखना मत। तभी वहाँ पर दोस्तों एक सोल सामने आती है, एक प्यारी सी लड़की। वो कहती है, थैंक यू, तुमने मेरी मदद की। इचिगो कहता है, हाँ, अब तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी। और इसके बाद दोस्तों इचिगो अपने घर की तरफ बढ़ता है और फिर हमें इचिगो अपना इंट्रोडक्शन देता है। मैं एक 15 साल का लड़का हूँ और मेरे में एक खास बात यह है कि मैं आत्माओं को देख सकता हूँ। वो जैसे ही घर के अंदर एंटर होता है कि उसका बाप एक लात उसे जोरदार मारता है। तुम्हें पता है ना कि घर में 7 बजे से पहले आना होता है। डिनर टाइम क्या है? क्या तुम रोज भूल जाते हो? आपको भी पता है ना, मुझे बहुत काम होते हैं, मैं आत्माओं को देख सकता हूँ। इचिगो और उसके डैड की फाइट होने लगती है और इसी बीच में इंट्रोडक्शन करवाया जाता है उसकी 2 बहनों से। उसकी एक बहन यूजू जो कि आत्माओं को सिर्फ महसूस कर सकती है, देख नहीं सकती है, और दूसरी बहन कैरिन जो कि आत्माओं को देख सकती है पर वो उन पर विश्वास नहीं करती है। हाँ, थोड़ा सा अजीब है पर सच है। वैसे अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो तुम्हें बता दो कि तुम्हारे पीछे एक और घोस्ट है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इचिगो फिर उस न्यू घोस्ट के साथ उलझ जाता है थोड़े वक्त के लिए, पर तभी उसकी दूसरी बहन कहती है कि अगर खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। पर उसका उसके डैड के साथ बहस और फाइट हमें देखने को मिलता है और तभी वो कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मुझे भूख नहीं है। ये सब समझते क्यों नहीं कि आत्माओं की मदद करना भी एक बहुत ही बड़ा काम है और मैं नहीं फॉलो कर सकता ये 7 PM वाली रूटीन कि 7 बजे से पहले मुझे घर आना है। दोस्तों सुबह होती है और सुबह जैसे ही इचिगो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे उतरता है, वो देखता है कि सामने टीवी पर एक न्यूज चल रही है कि उसके घर के बगल में ही बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है और वो बाहर की तरफ निकलता है कुछ आत्माओं को सहानुभूति देने के लिए फ्लावर्स लेकर। पर तभी अचानक सिटी में पूरा बवाल मचा हुआ है। वो उस तरफ जाता है जिस तरफ से लोग भाग रहे होते हैं और वहाँ पर धुएं के पीछे वो देखता है एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को और साथ ही साथ उस मॉन्स्टर से पीछे छुड़ाकर एक लड़की भागती हुई नजर आती है उसे। हे, मुझे बचाओ, चलो भागो, तुम रुक नहीं सकती हो। अचानक ही वो लड़की गिर जाती है। अरे उठो, हमें भागना होगा यहाँ से। तभी दोस्तों वहाँ पर एक न्यू एंट्री होती है, उसी कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका सीन हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है बिना कुछ बताए हुए, और उस बुरी आत्मा पर अटैक करती है और अपने स्वॉर्ड से उसे खत्म कर देती है एक ही बार में। ये क्या हुआ? ये कौन है? इचिगो कुछ पूछ ही पाता उससे कि वो वहाँ से चली जाती है। रात होती है और इचिगो सोच में पड़ जाता है, आखिर दिन में क्या हुआ था, वो कहाँ से आई अचानक और उसने ऐसा कैसे किया। तभी वो लड़की वहाँ पर फिर से सामने आ जाती है। हे, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? और अपना स्वॉर्ड थोड़ा संभाल कर रखो, क्या तुम इससे मुझे मारोगी? वो इचिगो की बात को इग्नोर करती है कि तभी इचिगो उसके सर पर एक लात मारता है जोरदार। हे, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? वो बड़े ही हैरानी से देखते हुए कहती है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? मुझे कोई इंसान नहीं देख सकता है, तुम कैसे देख सकते हो? तुम बड़े ही अजीब लग रहे हो मुझे। तो क्या इसका मतलब तुमने मुझे दिन में भी देखा था? मुझे याद आया, तुम वही लड़के हो ना जो दिन में मुझे मिले थे। तभी दोस्तों में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की भाग रही होती है घोस्ट मॉन्स्टर से बचते हुए। इचिगो कहता है, अच्छा तो तुम कह रही हो कि तुम सोल सोसाइटी से हो और तुम एक सोल रीपर हो। सोल रीपर जैसा कुछ भी नहीं होता है और ये सोल सोसाइटी क्या है, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। वो कहती है, तुम सोल्स को देख सकते हो और तुम इन बातों पर यकीन नहीं करते हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ? नहीं, तुम फालतू की बातें बोल रही हो और सोल रीपर जैसी चीजें नहीं होती है और ना ही सोल सोसाइटी जैसी कोई चीज होती है। जिन चीजों को मैं देख नहीं सकता मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकता। हाँ, मैं सोल्स को भले ही देखता हूँ पर मैं सोल रीपर जैसी बातों पर यकीन नहीं कर सकता। अच्छा, तो तुम्हें सोल रीपर जैसी चीजों पर विश्वास नहीं, तो अब मेरे इस कीड़ो स्पेल से बच कर दिखाओ। तभी दोस्तों वहाँ पर वो अपना एक स्पेशल टेक्निक यूज करती है जिसका नाम होता है कीड़ो। वो एक पैरालाइजिंग स्पेल बोलती है जिससे सामने वाला पैरालाइज हो जाता है और इचिगो के साथ भी वही होता है, वो मूव नहीं कर पा रहा होता है। अरे ये तुमने क्या किया?
और अब ये तुम क्या कर रही हो? तभी वो वहाँ पर एक सोल को आजाद कर रही होती है। अरे तुमने ये क्या किया? इचिगो हैरानी से पूछता है। वो बताती है कि दो तरह के आत्माएं होते हैं, एक होते हैं प्लसेस और दूसरे होते हैं होलोज। प्लसेस जिन्हें इचिगो नॉर्मली देख सकता है और वो एक तरह के काइंड सोल्स होते हैं, और दूसरे होते हैं होलोज जिन्हें हम मॉन्स्टर सोल्स भी कह सकते हैं। होलोज स्पिरिट एक तरह की नेगेटिव स्पिरिट है और एक एविल स्पिरिट है जिनका काम है जिंदा और मुर्दा सोल्स पर अटैक करना। मेरा काम है इन दोनों को खत्म करने का, मतलब कि अच्छी स्पिरिट को मुक्ति दिलाना और हेलोस को खत्म करना। तभी दोस्तों में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अच्छी स्पिरिट जो है वो भाग रही होती है बुरी स्पिरिट से बचकर, और वो बुरी स्पिरिट उसे पकड़ता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कि तभी अचानक उसे वो छोड़ते हुए कहता है मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, और वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। इचिगो कहता है क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है? तुम जाकर उसे खत्म क्यों नहीं करती हो? वो एक होलोज है। मुझे महसूस तो हो रहा है पर वो होलोज है या नहीं मुझे नहीं पता। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि हाँ वो एक होलोज ही है, इसकी एनर्जी इतनी है, मुझे पहले क्यों नहीं महसूस हुई। तभी यूजू आती है, वो कहती है इचिगो कैरीन को बचाओ। इचिगो कहता है हे तुम मुझे आजाद करो। वो कहती है तुम यहीं पर रुको, मैं जाती हूँ उसे बचाने के लिए। वो नीचे की तरफ बढ़ती है कैरीन को बचाने के लिए, पर इचिगो से रहा नहीं जाता है। इचिगो उसके कीड़ो स्पेल के बावजूद उठता है और नीचे की ओर आता है अपनी बहन कैरीन को बचाने के लिए। तुम मेरे कीड़ो स्पेल्स के बावजूद भी तुम मूव कर पा रहे हो, तुम मुझे आजाद नहीं करोगी तो मैं खुद अपने आप को आजाद करूंगा। इचिगो चिल्लाते हुए कहता है और उस कीड़ो से बाहर आने की पूरी कोशिश करता है। बाहर उस नेगेटिव स्पिरिट ने कैरीन को अपने पंजों में जकड़ लिया होता है। कैरीन चिल्लाती हुई कहती है बचाओ इचिगो। कीड़ो स्पेल्स को तोड़ते हुए इचिगो आगे की ओर बढ़ता है अपनी बहन को बचाने के लिए, पर दोस्तों नेगेटिव स्पिरिट उसे एक जोरदार पंच करती है और वो दूर जाकर गिरता है। तभी दोस्तों वहाँ पर हमारी सोल रीपर आती है और वो अपने सोर्स से हमला करती है उस एविल स्पिरिट के हाथों पर, और कैरीन उसके हाथों से छूटकर नीचे की ओर गिरती है और इचिगो अपनी बहन कैरीन को बचा लेता है। उन्हें तुम्हारी बहनें नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा सोल चाहिए। तुम्हारे सोल के अंदर कुछ तो ऐसा है जो कि उन्हें अट्रैक्ट करता है। मतलब तुम्हारे कहने का है कि दिन में जो हुआ, जो उस लड़की पर अटैक हुआ और अभी जो मेरे फैमिली पर अटैक हुआ, वो मेरी वजह से हुआ, और अगर इन्हें कुछ हो जाता तो इसमें मेरी गलती होती। ये कहते ही इचिगो सामने की ओर आता है उस एविल स्पिरिट होलोस के सामने और कहता है तुम मेरे सोल को लेना चाहते हो तो ले लो, पर इन्हें कुछ मत करो, तुम इन्हें छोड़ दो। वो एविल स्पिरिट इचिगो पर अटैक करता है, पर तभी दोस्तों सोल रीपर सामने आ जाती है हमारे इचिगो को बचाने के लिए। तुम ये क्या करने जा रहे हो? तुम्हारा सोल भी उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, तुम्हारा सोल भी बस कुछ ही वक्त के लिए उन्हें सेटिस्फाई करेगा। उन्हें हमेशा न्यू सोल चाहिए अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। पर दोस्तों इसी बीच जो हमारी सोल रीपर है वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी हुई होती है और वो लड़ने की हालत में नहीं होती है। अब मैं इससे फाइट नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये करना ही होगा। मुझे नहीं पता कि इसके बाद तुम जिंदा बच पाओगे या नहीं बच पाओगे, पर क्या तुम सचमुच अपने फैमिली को बचाना चाहते हो? तब हमारी सोल रीपर अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है मेरा नाम है रुकिया कुचिकी और तुम तैयार हो? हमारा इचिगो कहता है हाँ मैं इचिगो कुरोसाकी तैयार हूँ, और वो उससे उसका स्वॉर्ड लेता है और अटैक करता है उस एविल स्पिरिट पर और उसे अपने एक वार से खत्म कर देता है। और दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। पर ब्लीच के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? क्या इचिगो सोल रीपर बनने के लिए तैयार है? और रुकिया के साथ क्या हुआ? क्या वो मर जाएगी या जिंदा रहेगी? ये सब जानेंगे हम एपिसोड 2 में। और भी बहुत सारे खुलासे होंगे, पर एपिसोड 2 के लिए इस वीडियो पर 200 लाइक करने का टारगेट मैं आप सभी को देता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ब्लीच के सभी एपिसोड्स को हिंदी में देखने के लिए। आई होप आपको एपिसोड 1 अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब